नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करती है। अगर मां लक्ष्मी रूठ जाएं तो इंसान दरिद्र हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी आपके घर आएं और रुकें भी? कौन नहीं चाहता होगा। इस देश में कोई घर ऐसा नहीं होगा जो देवी लक्ष्मी का स्वागत करने को बेचैन ना हो, लेकिन बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहां वो आती हैं और उसमें भी बहुत कम घर ऐसे हैं जहां वो रुकती भी हैं। आज के इस वीडियो में आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने कर ली तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि देवी लक्ष्मी आपके घर आएंगी भी और रुकेंगी भी। और इस वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगा कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही क्यों है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। सबसे पहले सबसे साधारण बात से शुरुआत करते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप किसी ऐसे होटल में रहना पसंद करेंगे जहां कूड़ा बिखरा हो, गंदगी हो, बाथरूम साफ ना हो? देखो, अगर कोई 1000 रुपए का कमरा भी किराए पर लेता है ना, तो ये उम्मीद करता है कि सब साफ सुथरा मिले, बेडशीट साफ हो, बाथरूम साफ हो, बालकनी सब साफ होनी चाहिए। और कहीं अगर गलती से मक्खियां मच्छर दिख जाएं तो आग बबूला हो जाता है कि ये कैसा होटल बुक करा लिया, आज के बाद यहां आना नहीं है। देखो दोस्त, हम तो सिर्फ इंसान हैं, फिर भी रहने और रुकने के लिए सफाई पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही मां लक्ष्मी वहां कभी नहीं रुकती जहां गंदगी हो, धूल हो, जाले लटक रहे हो, घर का सामान इधर उधर सब जगह बिखरा पड़ा हो। जापान की एक टेक्निक दुनिया भर में वायरल हुई। उसका नाम है कोमारी मेथड, जिसे जापानी लेखक मारिया कोंडू ने शुरू किया। उनकी किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप और नेटफ्लिक्स सीरीज ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सफाई सिर्फ चीजें हटाने की नहीं, पॉजिटिव एनर्जी बुलाने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जापान के लोग समझ गए कि सफाई का पैसे से सीधा रिश्ता है। एक साफ सुथरा कमरा, एक साफ डेस्क, सब चीजें ठीक अपनी जगह पर रखी हुई होनी चाहिए। ये बात बड़ी छोटी है, लेकिन यही इनविटेशन कार्ड है महालक्ष्मी के लिए। और इतिहास भी यही कहता है, हर सफल इंसान अपने आसपास के सिस्टम और जगह को मेंटेन रखता है। धीरूभाई अंबानी से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक उनका वर्क स्पेस हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि बाहर की सफाई ही अंदर के फोकस को जगाती है। इसलिए अगली बार जब आप अपना बिस्तर ठीक करें, अपनी अलमारी जमाएं या मेज से बेकार कागज हटाएं, तो समझ लीजिए आप सिर्फ सफाई नहीं कर रहे, आप लक्ष्मी जी के आने का रास्ता बना रहे हैं। अब दूसरी चीज बताता हूं जिससे मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, वो है आपकी लैंग्वेज और आपका सॉफ्ट व्यवहार। लक्ष्मी वहां रहती हैं जहां वाणी में कटुता नहीं, मिठास होती है। सिर्फ पूजा करने से वो नहीं आती। लक्ष्मी आपके शब्दों से आती है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है और वो शक्ति या तो आकर्षण बन सकती है या फिर विनाश। अगर आप अपने घर वालों से हमेशा ही ताने में बात करते हैं, स्टाफ को डांटते रहते हैं, नौकर से गुस्से से पेश आते हैं, तो आप सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ रहे, आप मां लक्ष्मी की ऊर्जा को भी दूर कर रहे हैं। याद रखिए, पैसा अकेला कभी नहीं आता, वो आपके आसपास के लोगों की वजह से ही आता है। और लोगों से रिश्ता बनता है आपकी लैंग्वेज और आपके व्यवहार से। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई दुकानदार बहुत तेज बोलता है, रूखा होता है, भले उसका सामान अच्छा भी क्यों ना हो, फिर भी ग्राहक नहीं आता। दूसरी ओर एक चाय वाला भी अगर मुस्कुराकर बोले, भाई साहब बैठिए, तो मन करता है रोज वहीं जाकर चाय पी जाए। यही फर्क है शुभ वाणी और नम्र व्यवहार का। स्टीव जॉब्स, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, ये लोग करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आवाज में अहंकार नहीं, सम्मान और शांति होती है। आपको लगता होगा कि पैसा तो दिमाग से आता है। पैसा जरूर दिमाग से आता है दोस्त, लेकिन रुकता उन संबंधों के कारण है जो दिल से बनते हैं, और बिना संबंधों के पैसा कभी टिकता ही नहीं। नम्रता वो गुण है जो आपके लिए हर दरवाजा खुलवाता है, चाहे वो इन्वेस्टर का हो, चाहे भगवान का। और ध्यान रखिए, जो दूसरों को छोटा समझता है, समय उसे छोटा बना देता है। गाली देने वाला अमीर हो सकता है पर सुखी कभी नहीं होता, क्योंकि जहां कटुता है वहां कलह होती है, और जहां कलह होती है वहां लक्ष्मी एक पल के लिए भी नहीं रुकती। तो अगर आप चाहते हैं कि धन सिर्फ आपके बैंक अकाउंट तक सीमित ना रहे, बल्कि आपके जीवन में आनंद, संबंध और सम्मान भी लाए, तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज और व्यवहार में मिठास लानी होगी।
देखो, पैसा वहीं आता है जहां तीन चीजें इकट्ठी हों, आपकी आदतें, आपकी सोच और आपके संस्कार। कई लोग सुबह पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, माला फेरते हैं, पर जैसे ही दिन शुरू होता है उनको अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं होता। माँ की, बहन की, सब उल्टी सीधी गालियां चालू हो जाती हैं। याद रखना, देवी लक्ष्मी को आपका जलाया दिया ही नहीं खींचता, उसे खींचती है आपकी भाषा, आपका व्यवहार। एक बार एक रिपोर्टर ने रतन टाटा से पूछा, सर आपके पास इतना पैसा है, इतना स्टेटस है, लेकिन आप इतने शांत, इतने सिंपल क्यों हैं? रतन टाटा मुस्कुराए और बोले, स्टेटस मेरे कपड़ों या गाड़ियों से नहीं, मेरे व्यवहार से आता है। पैसा आए या जाए, इंसानियत नहीं जानी चाहिए। इतना बड़ा इंसान फिर भी एक छोटे कर्मचारी को भी सर कहकर बुलाता है। यही है वो नम्रता जहां लक्ष्मी सिर्फ आती नहीं, पीढ़ियों तक रहती है। मां लक्ष्मी क्यों रूठ जाती हैं, इसका तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण आपको बताता हूं। वो है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड की भावना का ना होना। इसे ऐसा समझें कि जिसके पास जो है, अगर वो उसी के लिए थैंकफुल नहीं है ना, तो नई अपॉर्चुनिटी उसको कभी नहीं मिलती। और ये कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। देखो, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है ना, ग्रेटिट्यूड वाला होता है, वहीं समृद्धि टिकती है। जरा सोचिए, अगर कोई आपके हर छोटे एफर्ट पर आपको अप्रिशिएट करे, थैंक यू बोले, मुस्कुराए, तो अगली बार आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। तो प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप अपनी सैलरी, अपने काम, अपने शरीर, अपने घर, अपने माता पिता और अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो ना, तो पूरी कायनात आपके लिए और देने को तैयार हो जाती है। ग्रेटिट्यूड एक मैग्नेट है, ये सभी तरह के सुख और संपन्नता को अपनी तरफ खींचता है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति हर तरफ शिकायत करता है, मुझे कम मिलता है, मैं तो बहुत अनलकी हूं, उसको क्यों ज्यादा मिला है, हमेशा ही रोता रहता है, वो खुद अपनी एनर्जी ब्लॉक कर रहा है। उसके ये नेगेटिव शब्द मां लक्ष्मी को उससे दूर कर रहे हैं। कुदरत भी सोचती है, इसे कुछ भी दे दो, साला रोता ही रहता है, इसको छोड़ो और उस इंसान की सुनो जो कहता है थैंक यू। थैंक यू गॉड, मेरी नौकरी है। थैंक यू गॉड, मेरे पास 2 वक्त की रोटी है। शुक्र है मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। ऐसे पॉजिटिव इंसान के पास वो वाइब्रेशन बनती हैं जो देवी लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती हैं। स्टीव हार्वे ने एक बार कहा था, अगर आप उस चीज के लिए आभार नहीं जता सकते जो आपके पास है, तो आप उस चीज के लायक नहीं हैं जो आप चाहते हैं। आपके पास भले ही आज 10,000 रुपए की तनख्वाह हो, लेकिन अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं, तो वही 10,000 रुपए आगे चलकर 1 लाख रुपए बन जाएंगे। और अगर आप हमेशा दुखी हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो जो थोड़ा भी है ना, वो भी एक दिन चला जाएगा। तो याद रखना, हर दिन सोने से पहले जो आपके पास है, उसके लिए भगवान का दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना, और फिर देखना कैसे यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देगा। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है उस मन में जहां ग्रेटिट्यूड की भावना होती है। अब बताता हूं चौथी गलती जिसके कारण लक्ष्मी मां हमसे दूर हो सकती हैं। वो है कुछ नया सीखने की भूख का ना होना। देखो दोस्त, कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों से अलग करती है। अगर आप ध्यान दें, कोई पशु पक्षी नया काम कभी करता ही नहीं। तोते को अगर आप देखें, हमेशा रटी रटाई बातें ही रिपीट करता है। कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा। गाय बैल को हमने पालतू तो बना दिया, फिर भी वो 2 पैरों पर चलना नहीं सीख पाए। और इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की, वह सिर्फ नया काम करने के कारण ही की। याद रखो, उसने खाने के लिए नेचर पर डिपेंडेंट रहने की बजाय खुद फसल उगानी शुरू की। अपने काम के बोझ को हल्का करने के लिए उसने पशुओं को, जानवरों को पालतू बना दिया। और तो और मौसम से बचने के लिए कपड़े बनाना और पहनना भी सीख लिया। गुफा की बजाय अब घर बनाना सीखा। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसने लैंग्वेज का आविष्कार कर दिया। उसने आग जलाना सीखा, पहिया तक बनाया। क्या सबक मिलता है? यही कि अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती, तो अब भी शायद हम लोग कहीं गुफाओं में रह रहे होते। दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर अमीरी का एक ही शॉर्टकट होता है, और वो होता है नया काम करने की आदत। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हें सब आता है, हमें सब पता है, उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। आज का जमाना उन लोगों का नहीं जो डिग्री लेकर रुक गए। आज का जमाना उनका है जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार है। लक्ष्मी कभी उस इंसान के पास नहीं रुकती जो कंफर्ट जोन में जीता है। वे तो उड़कर वहां जाती हैं जहां दिमाग हर दिन अपडेट होता है, अपग्रेड होता है। देखो आज की दुनिया, AI आ गया, चैट GPT आ गया,
लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं और इधर कुछ लोग सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। अरे भाई, दुनिया रॉकेट पर बैठ गई और तुम अभी भी बस पकड़ने में लगे हो। यह सही है कि लक्ष्मी जी को मेहनत करने वाला इंसान पसंद है, लेकिन सीखने वाला इंसान उससे भी ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो सीखता है वही नया करता है और जो नया करता है वही अमीर बनता है। तो आज से ठान लो कि हर दिन कुछ नया सीखना है, क्योंकि देवी लक्ष्मी उसी को पसंद करती हैं जो हर दिन कल से बेहतर हो रहा है। दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिरी भाग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मां लक्ष्मी का वाहन यानी उनकी सवारी उल्लू क्यों है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई पौराणिक कथा नहीं, ये करोड़पति बनने का रहस्य है। आप ही सोचो, धन की देवी, वैभव की अधिशास्त्री, जिसके पास हाथी, शेर, मोर, गरुड़ जैसे शक्तिशाली ऑप्शंस थे, उन्होंने एक शांत, रात्रिचर, चुप रहने वाले पक्षी को ही क्यों अपना वाहन चुना? क्योंकि उल्लू हमें सिखाता है कि सच्चा धन शोर में नहीं, शांति में है, दिखावे में नहीं, गहराई में है। उल्लू रात को देख सकता है, यानी जहां बाकी लोगों की सोच बंद हो जाती है, सो जाती है, वहां से उसकी दृष्टि शुरू होती है। पूरे संसार में अगर आप देखें, उल्लू को बेवकूफी का प्रतीक माना गया है। लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो उल्लू है, अरे भाई ये तो उल्लू है। लेकिन सनातन ज्ञान कहता है, जिसे तुम बेवकूफ समझते हो, असली धन का वही रक्षक है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अंधेरे में भी साफ देखता है। मतलब जब पूरी दुनिया कंफ्यूजन में हो, उसे दिखाई ना दे, उल्लू क्लैरिटी से देख सकता है। और यही योग्यता चाहिए एक अमीर इंसान को। और उल्लू एकाग्र होता है, फोकस होता है, ज्यादा नहीं बोलता, हर कदम सोच समझ कर रखता है। और यही आदत होनी चाहिए एक धनवान व्यक्ति की। और जो इंसान बिना सोचे इन्वेस्ट करे, बिना गिने खर्च करे, बिना किसी रणनीति के आगे बढ़े, उसकी जेब हमेशा खाली रहती है, लक्ष्मी मां दूर चली जाती है। लेकिन जो उल्लू की तरह मौन, संयमित और गहरे विजन वाला होता है, उसी को लक्ष्मी मां अपना साथी बनाती है। जब भी आप मां लक्ष्मी की मूर्ति देखें तो सिर्फ दीप जलाकर मत बैठिए, सोचिए कि आप दिखावे की जगह समझदारी चुन सकते हो। क्या आप उस वक्त जाग सकते हो जब दुनिया सो रही हो? अगर हां, तो लक्ष्मी सिर्फ आएगी नहीं, आपके जीवन में वंशों तक रुकेगी। तो अगली बार जब आपको कोई बोले तो उल्लू मत बन, तो सीना ठोक कर कह देना कि भाई मैं वही उल्लू बनना चाहता हूं जिस पर बैठकर मां लक्ष्मी आती है। दोस्तों, ये 5 चीजें आपको अपने जीवन में आज से और अभी से इस्तेमाल में लेकर आनी है।